देखिए, बाबा का जो बुलडोज़र है ये उन जगहों पे है जहाँ लोगों ने दूसरों की संपत्ति हड़प करके अपनी बिल्डिंगें बनवाई हैं, सरकारी ज़मीनें हड़पी हैं, उन पे है बुलडोज़र। शरीफ आदमी गरीब आदमी पे बुलडोज़र नहीं है और गरीब आदमी पे चलना भी नहीं है और ना ही चला। सत्ता का खेल का आप ये होता है कि जब जिसकी सरकार होती है काम उसी के थ्रू होना होता है। अब जो जिला पंचायत अध्यक्ष है या जो सिटिंग मेयर है या जो नगर निगम में कैसे कोई विरोध कर ले तो कई बार ऐसे दबाव होते हैं। इससे पहले समाजवादी की सरकार थी तब भी यही ये हर सरकार में होते हैं। ये कोई सरकार की बात नहीं, जनप्रतिनिधियों का यही। बरेली रामपुर एमएलसी चुनाव में मतदान करने पहुंचे सांसद संतोष कुमार और राज्य मंत्री डॉक्टर अरुण कुमार। नमस्कार, आप देख रहे हैं सच का प्रतीक यूट्यूब चैनल खबर बुलंद भारत। बरेली से खबर बुलंद भारत के लिए पवन कुमार वर्मा की रिपोर्ट। बरेली रामपुर एमएलसी सीट के लिए आज सुबह 8 बजे मतदान शुरू हो गया। पूर्व मंत्री संतोष गंगवार और राज्य मंत्री अरुण कुमार ने अपने मताधिकार का प्रयोग किया। वोट डालने के बाद मीडिया से बात करते हुए राज्य मंत्री डॉक्टर अरुण कुमार ने कहा कि इस बार एमएलसी चुनाव में एक तरफ भाजपा के पक्ष में मतदान होगा और प्रदेश में भाजपा के एमएलसी चुनने के बाद विकास की नई योजनाएं भी शुरू होंगी और सूबे में चौतरफा विकास होगा। एक सवाल के जवाब में उन्होंने कहा कि बाबा का बुलडोजर अपराधियों माफियों पर ही चलेगा, किसी गरीब कमजोर पर नहीं चला है और ना ही चलेगा। यहाँ सवाल उठता है कि बरेली के गांव बीजपुरी के ग्रामीणों के घरों पर बरेली विकास प्राधिकरण ने बुलडोजर चलाया है और चला रहा है, तो क्या बीजपुरी के ग्रामीण अपराधी माफिया हैं? जो गांव बीजपुरी के ग्रामीणों को बरेली विकास प्राधिकरण ने बुलडोजर से बेघर कर दिया है। ये जा रहा है, कार्यों से संतुष्ट है। बाबा का बुलडोजर लगातार काम कर रहा है, किस तरीके से देखते हैं आप? देखिए, बाबा का जो बुलडोज़र है ये उन जगहों पे है जहाँ लोगों ने दूसरों की संपत्ति हड़प करके अपनी बिल्डिंगें बनवाई हैं, सरकारी ज़मीनें हड़पी हैं, उन पे है बुलडोज़र। शरीफ आदमी गरीब आदमी पे बुलडोज़र नहीं है और गरीब आदमी पे चलना भी नहीं है और ना ही चला है। वहीं सपा की नई नेत्री सुप्रिया एरन ने एमएलसी चुनाव के संबंध में एक सवाल के जवाब में कहा कि एमएलसी चुनाव सत्ता के दबाव में होते हैं। जब सपा नेत्री सुप्रिया एरन से पूछा गया कि पहले सपा सरकार थी तो भी सत्ता के दबाव में होते थे, तो सपा नेत्री सुप्रिया एरन ने बगले झाँकते हुए कहा, वोट कर रहे हैं हम लोग तो ये मान रहे हैं कि हम जीत रहे हैं, बस इतना कह सकती हूँ मैं। लेकिन जैसा विधानसभा में भी हुआ था, हमारा तो अब हर जगह डायरेक्ट मुकाबला सपा और भाजपा का ही रह गया है और ऐसे में सत्तारूढ़ पार्टी है, इसमें जनप्रतिनिधि वोट देते हैं। आप लोग तो सब जानते हैं क्या होता है और क्या होना है, सबको रिजल्ट पता है। लेकिन मेहनत हम पूरी कर रहे हैं और हमें उम्मीद है कि हमारे जितने वोट हैं वो हम अपने वोट पड़वा लेंगे। उसमें कोई ये भ्रष्टाचार ना करें, टोकना उन्हें चाहिए ना कि हमें। हम तो उम्मीद कर रहे हैं, हम तो मेहनत कर रहे हैं, लेकिन जो ये खेल ये लोग खेलेंगे, जो खरीद फरोख्त चलेगी, जैसे आप जानते हैं होता ही है, सत्ता का खेल होता है ये जो चुनाव होते हैं। तो इनमें अगर सब कुछ सामान्य रहा, सब कुछ निष्पक्ष हुआ तो हम लोग बहुत अच्छी फाइट में हैं और जीत भी सकते हैं, क्योंकि अगर लेकिन अब सत्ता का खेल है, देखिए क्या होता है। समाजवादी या सपा और भाजपा की सहमति है? सपा भाजपा की सहमति मैं तो नहीं मान सकती, कभी भी नहीं हो सकती है। लेकिन हाँ, ये तो आप भी जानते हैं, मैं भी, खेल होता ही है। उनको दबाव, जो एक प्रधान बन गया, जिला पंचायत सदस्य बन गया, उसको काम करना है तो सरकार के सहयोग से ही करना है। तो ऐसे में दबाव ऑटोमेटिक कहीं काम कराने का, पब्लिक का, एक जनप्रतिनिधि के ऊपर जो दबाव होगा हमारे पक्ष में ही रहने वाला। सुप्रिया जी, सत्ता का खेल का क्या मतलब है? सत्ता का खेल का आप ये होता है कि जब जिसकी सरकार होती है काम उसी के थ्रू होना होता है। अब जो जिला पंचायत अध्यक्ष है या जो सिटिंग मेयर है या जो एमपी है, एमएलए है, उन्हीं के अंदर में रह के प्रधानों को और उनको काम करना है। उन्हीं के थ्रू नगर निगम में कैसे कोई विरोध कर ले तो कई बार ऐसे दबाव होते हैं। इससे पहले समाजवादी की सरकार थी तब भी यही ये हर सरकार में होते हैं। ये कोई सरकार की बात नहीं, जनप्रतिनिधियों का यही साइकोलॉजी यही होती है। हमें काम कराने, पब्लिक का प्रेशर है, तो कुछ ऐसे हैं जो अपने बूते पे करा लेते हैं, कुछ दबाव में आ जाते हैं, ऐसा होता है। मैं नहीं कह रही हूँ कि होगा, हो सकता है अगर सब, मैं कह रही हूँ निष्पक्ष होगा, अगर सब कुछ सही रहा तो हम लोग बहुत अच्छी लड़ाई में और जीतेंगे।
बाकी तो सब एमएलसी इन्हें वास्तव में लोकतंत्रीय व्यवस्था के जो हिस्से हैं उसमें सबका प्रतिनिधित्व होना चाहिए। तो ये जो निर्वाचित जनप्रतिनिधि हैं वो विधान परिषद में सदस्य चुनते हैं, उसकी प्रक्रिया का यहाँ पर स्वरूप चल रहा है। और हमें अच्छा लग रहा है कि आज हम कल दिन भर यहाँ पर घूमते रहे कि सभी लोग भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में और भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार को जिताना चाहते हैं। और लगता ये है कि एक तरफा मतदान भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी कुंवर महाराज सिंह के पक्ष में होने जा रहा है। और कल दिन भर कई स्थानों पर जाने के बाद मैंने महसूस करा सभी मतदाता भारतीय जनता पार्टी को ही जिताना चाहते हैं। हमारी पार्टी के कैंडिडेट आदरणीय कुंवर महाराज सिंह जी भारी बहुमत से जीतेंगे और रामपुर और बरेली दोनों ही जगहों का चौतरफा विकास और तेजी से होगा। यूपी में आपको क्या लगता है कि एमएलसी की सभी सीटें लगभग भारतीय जनता पार्टी जीतेगी? हमें उम्मीद है सभी सीटें भारतीय जनता पार्टी जीतेगी भारी बहुमत से। कितना लाभ मिलेगा? एमएलसी होंगे, विधायक बीजेपी के होंगे तो विकास करने में कितना सरकार को और मजबूती मिलेगी। वैसे भी सरकार हमें 2/3 मेजॉरिटी से है, लेकिन और मजबूत होगी। जनता की एक मोहर और लग जाएगी कि हम भारतीय जनता पार्टी के साथ हैं, हम भारतीय जनता पार्टी के किए जा रहे कार्यों से संतुष्ट हैं। बाबा का बुलडोजर लगातार काम कर रहा है, किस तरीके से देखते हैं आप? देखिए, बाबा का जो बुलडोज़र है ये उन जगहों पे है जहाँ लोगों ने दूसरों की संपत्ति हड़प करके अपनी बिल्डिंगें बनवाई हैं, सरकारी ज़मीनें हड़पी हैं, उन पे है बुलडोज़र। शरीफ आदमी गरीब आदमी पे बुलडोज़र नहीं है और गरीब आदमी पे चलना भी नहीं है और ना ही चला है। मंत्री जी, आपको बहुत ही महत्वपूर्ण विभाग मिला है, क्या कहना चाहेंगे विभाग के बारे में? विभाग हमें बहुत महत्वपूर्ण मिला है और हम इसमें सबसे बड़ा काम जो करने के उसमें हैं, अब की बार 35 करोड़ पेड़ लगवाएंगे और उसके लिए हमने तैयारी शुरू कर दी।